ओम प्रणाम सुप्रभातम। सभी को मेरा नमस्कार। तो आइए उस परम पिता परमात्मा को याद करते हुए आज के जो सत्र को प्रारंभ करते हैं। गहरी लंबी सांस को भरते हुए उस ओमकार का जप। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्। ॐ भूपुतानुशिरसि ॐ भुवः पुतानुनेत्रो ॐ सुः पुतानुकण्ठे ॐ महापुतानुहृदे ॐ जनः पुतानुनाभ्याम् ॐ तपः पुतानुपाद्यो ॐ सत्यं पुतानुपुन्नशिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ॐ शान्ति
शांति शांति शांति। तो ऐसे उस परम ब्रह्मा परमपिता परमेश्वर से प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, मेरे समस्त अंग स्वस्थ रहें और मैं पूरी तरह से आपके ध्यान में लीन रहूं और आपका ध्यान, आपका स्मरण सदा मेरे अंदर अंतःकरण में चलता रहे। आप मुझ पर कृपा करना, ऐसे उस परमपिता परमात्मा से प्रेयर करते हैं। तो आइए आप प्राणायामों के तप के साथ अभ्यास करते हैं। गहरी लंबी श्वास को भरते हुए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। एक एक श्वास के साथ परमपिता परमात्मा का नाम, ओमकार का जप, गायत्री का जप आपके अंदर चलना चाहिए। मन ही मन उस परमपिता परमात्मा का ध्यान चलना चाहिए। ऐसे लगातार 2 मिनट तक लगातार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। जैसा जिसका सामर्थ्य आराम आराम से करना चाहे वो आराम आराम से कर सकता है। आराम आराम से करे तो समय बढ़ा दे, 5 मिनट तक का समय कर दे। जिसको तेजी से तीव्र गति से करना है, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से भी कमज़ोर नहीं हैं, तो वो युवा हैं, तो वो थोड़ा सा इसको तेजी से मात्र 2 मिनट के अंदर ही भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। चलिए,
पूरे शरीर के रोम रोम में एक एक रोम आपका प्रफुल्लित होने लगेगा। बिल्कुल आके रोम रोम आपको देखिए पूरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। तो इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास आपने करना है। तो चलिए अगला अभ्यास हमारा कपालभाति प्राणायाम, समस्त पेट के रोगों के लिए। अभी तक हमने अपने फेफड़ों के लिए, अपने लंग्स के लिए, पूरे मस्तिष्क के लिए आपने ऑक्सीजन का जो प्रवाह है पूरे शरीर के अंदर प्रवेश किया, और अंदर से जो गंदगी है, सांसों की जो गंदगी है, अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर बनाता है वो आपने बाहर निकाल दिया। और ये सुबह सुबह की इस वेला में शुद्ध वायु आपने अपने अंदर प्रवेश कर ली। तो आइए कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम वही बिल्कुल समग्रता के साथ, एकाग्रता के साथ, एक चित्त होते हुए, बिल्कुल ऐसे तप की तरह आपको का अभ्यास करना है। आपको चेष्टा होनी चाहिए इसकी। आपको धीरे धीरे जब इसका प्रभाव आपके शरीर पर आने लगेगा तो आपकी चेष्टा अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन आप इसका अभ्यास जरूर करें, नित्य प्रतिदिन अभ्यास करें। हम आपको बार बार कहते हैं इसका अभ्यास करेंगे, क्योंकि कोई भी फल है, सेब है, आप उसका जब तक आप उसको खा कर नहीं देखेंगे तब तक उसके स्वाद का आपको पता नहीं लगेगा। ऐसे रखा रहेगा, आपको सुंदर दिखता रहेगा। हम करते रहेंगे, आपको सुंदर दिखता रहेगा। लेकिन जब आप स्वयं करेंगे तब आपको अनुभव होगा कि उसमें कितना आनंद है, कितना उसके अंदर आरोग्य है, कितना आपके लिए वो सुखदायी है। तो चलिए एक एक स्ट्रोक के साथ उस परम पिता परमात्मा का नाम लेते रहें। ओम का जप। लगातार 5 मिनट तक बिना रुके, बिना थके, चरवेती चरवेती, चलते जाना है, चलते जाना है। आपका किया हुआ परिश्रम का फल आपको अवश्य मिलेगा, चाहे उसमें थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन वो अपने ऊपर उधार नहीं रखता। परमपिता परमात्मा आपके जो कर्मों का जो फल है वो आपको 100% देता है। अब वो आपके ऊपर है, और वो कई गुना बढ़ा के देता है। वो कई गुना बढ़ा के देता। अगर आप पाप ज़्यादा करते हैं तो कई गुना पाप आपको लगेगा। अगर आप अच्छे काम करते हैं, पुरुषार्थ के काम करते हैं, धर्म के कार्य करते हैं, सेवा के कार्य करते हैं, तो उतना ही पुण्य आपको कई गुना पुण्य मिलता है। इसलिए ही इन प्राणायामों का तप है, जितना ज़्यादा आप इसका प्राणायाम का तप करेंगे उतना ही आपके लिए कई गुना बढ़ के आपको इसका लाभ मिलेगा। ध्यान को अपने अंदर ही समाहित रखते हुए
ध्यान बाहर ना जाए। आपका ध्यान अपने श्वासों पर रहे, अपने स्ट्रोक पर रहे कि आप मैं श्वासों से स्ट्रोक लगा रहा हूँ। नासिका से आपने स्ट्रोक लगाना है। पेट की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। पेट अपने आप आकुंचन होता रहेगा। जैसे जैसे आप स्ट्रोक लगाते रहेंगे पेट का आकुंचन होता रहेगा। अगर आप गुस्से में हैं, किसी प्रकार की घर पारिवारिक कोई भी चिंताएं हैं, किसी प्रकार का कोई आपस में मतभेद है, आप गुस्सा करते हैं, गुस्सा करने के बाद आप खाना छोड़ देते हैं, ऐसे में आप योगाभ्यास भी मन से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अपने मन को बिल्कुल शांत रखिए। जब भी आप योगाभ्यास करें, किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव, किसी प्रकार का डिप्रेशन इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एकदम समग्रता के साथ सभी चिंताओं से मुक्त होकर के, मुक्त बुद्ध होकर के से प्राणायामों का अभ्यास करना है। ईश्वर को साक्षी मानकर, उस परमपिता परमात्मा को साक्षी मानकर, हे परमपिता तूने जो कुछ मुझे दिया मैं उसको प्रसाद समझकर ग्रहण करता हूँ। तूने जितना जो कुछ दिया वो मेरे सामर्थ्य अनुसार मुझे दिया। अब मेरी इच्छाएं लगातार बढ़ती जा रही है। आपकी चाहे इच्छाएं कितनी बढ़ जाए, लेकिन जो परमात्मा ने आपके कर्म के अनुसार जो आपको देना होता है वो परमात्मा आपको देता है। आपका कार्य सिर्फ कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करना है। फल वो स्वयं देता है परमपिता परमात्मा। तो इसलिए जो आपको मिला उसी में आप संतुष्ट होकर के और उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते रहिए और अपने जीवन का सुख में से निर्वाह करते रहिए। पाँच मिनट के स्टेप 5 मिनट लगातार करेंगे। 5 मिनट के बाद थोड़ा सा स्तंभन की स्थिति बिल्कुल विराम। आपने ना श्वासों को लेना है ना छोड़ना है। ऐसे कुछ समय के लिए रुक जाइए। ऐसे आपने इन प्राणायामों का अभ्यास करना है। जितनी आप चेतना के साथ, जागृति के साथ, उत्साह के साथ जितने इनका अभ्यास करते हैं उतना ही आपको लाभ होगा। शरीर की बीमारियां, शरीर के रोग दूर होना ये तो इसका प्रारंभिक चरण है। जैसे जैसे आप इसका निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, आपके अंदर से आध्यात्मिक बल की, आपका मन बिल्कुल शांत होता चला जाएगा। आपको क्रोध नहीं आएगा, यानी कि आप एक शम स्थिति में आ जाएंगे। तो वही तो हमें चाहिए, क्योंकि इस प्रकृति के अंदर अथाह आनंद समाहित है और उस आनंद का
हम कैसे प्राप्त करें। जैसे उदाहरण के तौर पर मृग की नाभि के अंदर वो अमृत रस होता है और वो जंगलों में घूमता रहता है, उसकी सुगंध उसको आती है और वो जंगलों में घूमता रहता है उसकी खोज में, और वो उसकी स्वयं उसकी नाभि में होता है वो अमृत रस, और वो आपके भी है, सभी के अंदर वो आबो हयात, वो अमृत रस सभी के अंदर विद्यमान है। बस उसको पहचानने की आवश्यकता है। पहचान न पाया प्रभु मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया। तो इसलिए उसको पहचानिए, अपने अंतःकरण में को साफ करके उसको पहचानिए। अगर आपकी झोली फटी हुई है तो उसकी जो आपको मिलने वाले जो आशीर्वाद हैं, मिलने वाले जो आबो हयात है, वो आपको कैसे मिलेगा। तो उस झोली को बांध कर रखिए, उसमें जो कुछ आता है उसे संभाल कर रखिए, उसको फटने मत दीजिए। तो ऐसे आपने इनका प्राणायाम का अभ्यास और परमपिता परमात्मा की असीम कृपा को प्राप्त करके आप धन्य हो जाएंगे। तो आइए अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। प्राणायामों का अभ्यास हमें 20 मिनट तक लगातार करना होता है। 20 मिनट तक हम बिल्कुल प्राणायामों का अभ्यास, आपका जितना समय आपको मिलता है, 1 घंटा आधा घंटा, उसमें आप अच्छी तरह से जितना भी समय मिलता है उसको समय को बर्बाद ना करते हुए आप इनका अभ्यास करें। अब बाह्य प्राणायाम में श्वास को भरते हुए 3 बंद लगाने हैं। ऐसे बाह्य प्राणायाम का अभ्यास पूरा शरीर के अंदर ऊर्जा को, स्रोत्र को बढ़ाने के लिए, अपनी एनर्जी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आप बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करें। आपको इसके बहुत सारे अनगिनत लाभ हैं। हमने आपको बताया आपके मूत्र रोगों से संबंधित, वात रोगों से संबंधित, लिकोरिया जैसी समस्याएं, यौवन रोगों के लिए, सभी के लिए बाह्य प्राणायाम बहुत ही अति लाभकारी है। बवासीर, भगंदर जैसी समस्याएं आम हो रही है आजकल, कोई चटपटी मसालेदार बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें लोग बाग इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ज़्यादाओं को जो ये है बवासीर जैसी समस्याएं बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इससे
छुटकारा पाने के लिए बहुत ही कष्टदायी ये समस्याएं हो जाती है, तो इनसे छुटकारा पाने के लिए आप इस बाह्य प्राणायाम का लगातार अभ्यास करें। जिस भाई बहन को अगर ये इस प्रकार की कोई समस्या है तो वो लगातार इसका अभ्यास करें, 10-10 बार, 15-15 बार इसका अभ्यास करें। और अश्विनी मुद्रा, ये अश्विनी मुद्रा है। अश्विनी मुद्रा में भी आपको इसका लगातार अभ्यास करना है जिन भाई बहनों को इस प्रकार की समस्या है। अश्विनी मुद्रा में हमने लगातार अपने गुदा भाग को ऊपर की तरफ इस तरह से पंपिंग करना है। अश्विनी मुद्रा के अंदर ऐसे आपने खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, ऊपर की तरफ खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है। ऐसे आप लगातार 50 बार, 100 बार तक भी आप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और ये जो समस्या है, ये समस्या किस कारण से बनती है, इसके कारण का आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि समय रहते हुए आप इसका अपने आप इलाज कर पाएंगे। ये है कि कोई भी बीमारी बनने से पहले आपके उसको कारण का पता कीजिए कि वो किस कारण से आपके शरीर के अंदर प्रवेश हुई। इस बीमारी का मेन जो है वो है कब्ज। आप अच्छी तरह से फ्रेश नहीं हो पाते हैं, समय से फ्रेश नहीं हो पाते हैं, ज़्यादा देर तक, लेट तक आप सोते हैं तो वो मल अंदर सूख जाता है। आंतों में मल के अंदर लिक्विड होता है। अगर वो समय रहते हुए आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, सुबह 4 बजे उठकर सारे काम आराम से करते हैं, फ्रेश होते हैं अच्छी तरह से, तो आप अच्छी तरह से फ्रेश होते हैं। आप लेट तक सोते हैं, आपका खान पान सही नहीं है, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, आप मिर्च मसाले ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा गर्म पदार्थ आप लेते हैं, तो उस स्थिति में ये समस्या आ जाती है, ये बीमारी आ जाती है। तो इससे छुटकारा पाने का एकमात्र साधन है कि आप लिक्विड भी ज़्यादा से ज़्यादा लें, तली हुई चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, ज़्यादा मिर्च मसाले ना खाएं। और इन अभ्यासों को, बाह्य प्राणायाम और अश्विनी मुद्रा जो हमने आपको बताया, उसको 100 बार, 50 बार, जितनी बार भी आप कर सकते हैं, बैठे बैठे आप उसको करते रहिए, आपको इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि कब्ज जैसे हो जाती है, कब्ज के बाद में अब इसके अंदर जो ब्लड है, आप ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो इसको ब्लड का जो स्तर है वो नीचे की तरफ चला जाता है और मस्से बन जाते हैं, ब्लड के मस्से बन जाते हैं। और मस्से बनने के बाद में वो वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है और वो ब्लड यानी कि आपको खूनी बवासीर भी हो जाता है। किसी को सूखी होती है, किसी को खूनी बवासीर हो जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा ये अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जिससे आप बहुत ज़्यादा घृणा महसूस करेंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा असहाय और कमज़ोर महसूस करेंगे। तो इस स्थिति से बचने के लिए ये नहीं कि मेरे को कोई व्याधियाँ है, कोई बीमारी है तो ही मैं इनका अभ्यास करूं। आप लगातार अभ्यास कीजिए। आपको, हम चाहते हैं कि आपको जीवन में कभी भी ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो इसका जो बचाव है, कोई मेडिसिन में बचाव नहीं है। इसका जो बचाव है वो आपका स्वयं का, आपका थोड़ा सा चेतना, आपकी जागृति, आपको जागरूक रहना ही आपका इस बीमारी का इलाज है। तो इसका भी आप लगातार अभ्यास करते रहें। तो चलिए, अब मस्तिष्क को शांत करने के लिए, माइग्रेन जैसी समस्या, डिप्रेशन, पूरे दिन दिमाग में विचार चलते रहना, अनिद्रा जैसी समस्याएं, नींद नहीं आना, उससे छुटकारा पाने के लिए अनुलोम विलोम। तो चलिए इसका लगातार अभ्यास करते हैं। ऐसे भी इसका लगातार 5 मिनट तक आपने लगातार अभ्यास करना है। आराम आराम से करना है, मध्यम गति से करते हैं, आप तीव्र गति से करते हैं, जैसा जैसा आपका सामर्थ्य है, जैसा समय आपके पास है उस तरह से आप करना है। लेकिन जितने समय तक करें उसमें समग्र होकर, उसमें लीन होकर आपने ये अभ्यासों को करना है। चलिए लगातार।
आप सब भाई मेरे पास कुछ भाई जुड़ गए हैं, तो उन भाइयों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। ऐसे ही आप जुड़ते रहें। आप मेरे साथ जो मुझे ज्ञान है मैं आपको ज्ञान बांटता रहूँगा, आप उसको ग्रहण करते रहें। आपको अच्छा लगे तो आप ग्रहण करना, आपको अच्छा नहीं लगे तो आप ग्रहण नहीं करना। अगर आपको फ़ायदा हो 100%, 50%, जितना भी आपको फ़ायदा हो, आप मेरे को ज़रूर कमेंट्स करके आप मेरे को ज़रूर बताएंगे, ताकि मेरा भी थोड़ा सा उत्साह बढ़ता रहे और मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहूं। तो ऐसे आप मुझे अपना आशीर्वाद देते रहें। तो इस तरह से लगातार जी बिल्कुल आराम से आपको करना है। इसमें आपको नाक पर कोई प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि नाक की जो हड्डी बहुत कमज़ोर होती है। अगर आप इस पर ज़्यादा दबाव देंगे तो ये टेढ़ी हो जाएगी, तो इसलिए इसको टेढ़ी नहीं होने देना है। आपको बिल्कुल आराम से आपने स्पर्श करना है। इस तरह से आपने सांसों को लेना है, छोड़ना है। आपके पास 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से आपको सिर्फ अपने शरीर के लिए 1 घंटा देना है। प्रतिदिन 1 घंटा, 23 घंटे फिर भी शेष आपके पास बचते हैं, जिसमें आप 8 घंटे सो भी लेते हैं। बाकी आपको कार्य के लिए पूरे दिन अपने ईमानदारी से आप अपना कार्य कीजिए, जीवन निर्वाह के लिए, अर्थ के लिए। तो ऐसे अपना समय बना लीजिए, एक ऐसा शेड्यूल बना लीजिए कब आपने भोजन करना है। समय पर आप भोजन लीजिए, समय समय पर, किसी चीज़ की अति नहीं कि मैंने जब भोजन का स्वादिष्ट तो मैं भोजन ही खाता रहा, दिन में 10 बार 5 बार जितना चाहा उतना भोजन खाता रहा। ऐसे नहीं, अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। अपने समग्र ऐसा सिस्टम बनाइए कि आप समय पर अपना कार्य करें और उसको अच्छी तरीके से करें। और ज़्यादा, जैसे आप अगर योगाभ्यास करने लगे तो ज़्यादा योगाभ्यास ही करते रहे, नहीं, सभी का अपना समय बनाइए और उसी हिसाब से अपने सामर्थ्य के अनुसार ही आप योग कीजिए। अपनी यथाशक्ति से बढ़कर भी आपने कोई कार्य नहीं करना है। जैसे जैसे आपका इम्यून पावर यथाशक्ति आपकी बढ़ती जाए, उस तरह से आप उसका अभ्यास भी बढ़ाते चले जाइए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप लगातार ही लगे रहें या लगातार ही लगे रहें और आप कुछ खाएं पिए भी नहीं। आप खाते रहे, चाय पीते रहे, आप फास्ट फूड खाते रहे, मेहनत करते रहे, आप अच्छे अच्छे व्यंजनों का आहार लीजिए, बादाम खाइए, चने खाइए, अंकुरित मूंग खाइए, सुबह सुबह के नाश्ते के अंदर दही लीजिए। अगर देसी गाय का घी है तो 2 चम्मच घी ले लीजिए और उसमें शक्कर ले लीजिए सुबह सुबह। अच्छी जो ऑर्गेनिक जो अपनी बढ़िया शक्कर आती है, पतंजलि की ले लीजिए, मधुरम बहुत अच्छी शक्कर है। उसमें थोड़ा सा मक्खन मिलाया, उसको ले लीजिए। सुबह सुबह खाली पेट आप नारियल का तेल बहुत अच्छा होता है पेट के लिए। इस मौसम में, ठंड के गर्मी के मौसम में बहुत ही अच्छा होता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। खाने के लिए आपके लिए बहुत सारे इस परमपिता परमात्मा ने, इस प्रकृति ने बहुत से पेय पदार्थ दिए हैं। नींबू का शिकंजी, नींबू पानी बनाकर आप पीजिए। बहुत सारे, आप कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला, पेप्सी के पीछे क्यों जा रहे हैं? बहुत सारे ऐसे एनर्जी ड्रिंक हैं ये आपके लिए। इस मौसम के अंदर आपको बेल का जूस कितना अच्छा होता है, बहुत ठंडा होता है, वो आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। चने का सत्तू है, जौ का सत्तू भी आप बनाकर पी सकते हैं। जौ का सत्तू बहुत ही अच्छा होता है शरीर के लिए, बहुत ही अति उत्तम होता है ठंडक के लिए।
कि गाँव में तो हम राबड़ी बोलते हैं, हम राबड़ी बनाकर उसमें थोड़ा सा छाछ मट्ठा डाला और उसको बनाकर और तब उसको पीते हैं। और आटा भी इसके अंदर हम कभी कभी गेहूँ खाते रहते हैं या चावल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो उस अवस्था में आपको मौसम के अनुसार ही आपको अनाज लेना चाहिए। अब इस मौसम में आप अनाज लें तो मिला जुला लें, जिसमें आपको चना, गेहूँ, जौ, सिंघाड़ा का आटा, चौलाई का आटा, तो इस तरह से आप इनको मिक्स करके खाएं, क्योंकि हमें बदल बदल कर ही अनाज खाना चाहिए और वो भी ऋतु अनुसार। जैसी ऋतु होती है उसी अनुसार हमें इन भोजन का ग्रहण करना चाहिए। तो आपके शरीर के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं सभी पूरे हो जाएंगे। जो भी विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम जो भी शरीर को चाहिए वो सब उनसे ग्रहण कर लेता है। तो आपको ये बाहरी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपको पनीर का शौक़ है या किसी चीज़ का शौक़ है, आप बाहर की चटपटी चीज़ों का शौक़ है, वो सब खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको उनमें पौष्टिकता नहीं मिलेगी। आपको पौष्टिकता आपके स्वयं के घर के बनाए हुए अच्छे, स्वादिष्ट और सुंदर, जिसके अंदर माँ बहनों का उसके अंदर प्रेम वात्सल्य भी होता है। जो भोजन बड़े प्रेम से बनाते हैं उसी भोजन को आप खाइए। ज़्यादा बाहर की वस्तुओं में विश्वास न रखिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तो उसी में आप संतुष्ट रहिए। आप होटलों में जाकर डिनर, लंच करते हैं, बड़े शौक़ से करते हैं जाकर के वहाँ पर। आपने कभी ये देखा कि वो उस भोजन को किस तरह से बना रहे हैं, या वहाँ पर कोई सफाई की व्यवस्था भी है कि नहीं? बाहर की चमक धमक, काउंटरों की चमक धमक आपको दिखा दी, आप समझ गए अरे बहुत साफ सफाई है, इधर तो एक भी मक्खी नहीं दिखाई दे रही। लेकिन हमने जाके उनके अंदर तक देखा, कहीं तो घोंस कटा, मांस कटे हुए पड़े हैं, कहीं कुछ पटा है, उसी पतीले में आपको नॉनवेज पेल रहे हैं, उसी में आपको सब्जी बना के दे रहे हैं, उसी में आपको छोंक लगा रहे हैं। हाथ अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं, बर्तन साफ किए उसी हाथों से आपको परोस रहे हैं। तो भाई इन सब से बचना है तो देखो अपने घर के ही भोजन को अपनाना पड़ेगा आपको। अपने घर की रसोई को ही आप शुद्ध बना लीजिए, उसको ऐसा मसालों से सुसज्जित, ज़्यादा मसाले नहीं, मसाले भी अपने लिमिटेड, आपको अच्छी तरह से, वो भी आगे आगे जैसे आप जुड़े रहेंगे आपको हम सारी चीज़ें इस तरह से आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो इस तरह से सुबह सुबह इन प्राणायामों का अभ्यास आपको करना है। आप चलिए, ज़्यादा समय हो गया आपको बैठे, तो थोड़ा सा धीरे धीरे सूक्ष्म व्यायाम करते हैं और फिर आपको थोड़ा सा आज कुछ लेटने वाले आसन, कुछ पेट के बल वाले, थोड़ी ऐसी सूक्ष्म एक्सरसाइज आपको बताएंगे। इस तरह से आपने पैरों को खोल लिया, थोड़ा सा पैरों को खोलने के पश्चात अब जैसे बैठे बैठे कमर में भी दर्द हो गया, तो इस तरह से आपने क्या किया, दोनों हाथों को इस तरह से मिलाते हुए चक्की आसन, ये आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। इस तरह से पूरा श्वास को भरा, पीछे की तरफ श्वास खाली किया, आगे की तरफ, इस तरह से। ऐसे 10, 20, 30 बार ऐसे किया, फिर इसके विपरीत ऐसे। इस तरह से कर लिया। फिर थोड़ा सा पैरों को खोल लिया, पैरों को जितना आप खोल सकते हैं इस तरह से आपने पैरों को खोल लिया।
लंबी लंबी सांसों के साथ। क्योंकि बैठे बैठे ना आपके इन कंधों में भी दर्द हो जाता है, तो इस तरह से आपने ये व्यायाम कर लिया थोड़ा सा इस तरह से। इस तरह आपने बैठे बैठे इन अभ्यासों को कर लिया। अब थोड़ा सा हाथों का कर लिया, ऐसे सामने से हाथ किए, ऐसा ऐसे एक एक अभ्यास को 20-20, 30-30, 50-50 बार भी आप आराम आराम से इस तरह से करते रहिए, श्वासों के साथ लंबी लंबी श्वास। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपने इसका अभ्यास करना। फिर थोड़ा सा कंधों के लिए, फिर वापस विपरीत, ऐसा आपने किया। फिर थोड़ा सा इस तरह से आपने खींचा। ऐसे श्वासों के साथ पूरा श्वास भरा, पूरी बॉडी जो अकड़ी रहती है ना वो बिल्कुल खुल जाएगी, एक एक नस नाड़ी खुल जाएगी आपकी। ऐसे आपने किया। अब थोड़ा सा श्वास भरते हुए
सिर को हाथ की तरफ, हाथ को सिर की तरफ खींच के रखना है। ऐसे सांस को भरते हुए ऐसे। इस तरह से आपने अभ्यास को करना है। अब थोड़ा सा गर्दन का, ऐसे आपने सांस को भरते हुए सांस खाली करते हुए नीचे। अब इसके आपने गर्दन के पैरेलल सांस को भरा, सांस खाली। इस तरह से आप राइट साइड में देखा, गर्दन के पैरेलल, कंधे के पैरेलल, अपोजिट। इस तरह से बड़े आराम से, गर्दन में ना नसों की आवाज़, कट की आवाज़ आएगी, तो उस तरह से बिल्कुल उनको नसें खुल जाएंगी पूरी आपकी गर्दन की, इससे गर्दन में पेन नहीं होगा। सर्वाइकल जैसी समस्या हो जाती है, गर्दन में पेन होता है, सर्वाइकल जैसे कंधों में दर्द होने लग जाता है, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे इनका अभ्यास करते हैं। आप गर्दन को रोटेट वाइज घुमाएंगे, धीरे धीरे घुमाना है। सांस भरते हुए गए, सांस खाली करते हुए वापसी। यहाँ से सांस को भरेंगे, सांस खाली, इस तरह से। दूसरी साइड से इस तरह से आपने एक्सरसाइजों को करना है। अब आप पेट के बल लेट जाएं। कुछ पेट के बल लेटने वाले आसन कराएंगे, कुछ आपसे कमर के बल लेटने वाले। ऐसे आप लेट गए, इस तरह से हाथों को बिल्कुल आपने यहाँ पर रखना है। अब यहाँ से हम आपकी कमर के लिए भुजंगासन करेंगे। ये भुजंगासन का पहला पोज। भुजंगासन में अभी ज़्यादा नहीं उठना है आपको, सिर्फ आपने नाभि तक उठना है। श्वास को भरते हुए उठना है। यहीं पर अपने श्वास को लॉक करते हुए कुछ समय के लिए यहीं पर रुकना है। सिर्फ आपने ज़्यादा नहीं उठना है, नाभि तक उठना है बस। जितना समय आप रुक सकते हैं उतना समय तक आपको रुकना है। तो धीरे से वापसी। एक बार फिर से करेंगे। श्वास को भरते हुए इस तरह से भुजंगासन का पहला पोज। अब आपको पूरा उठना है, पूर्ण भुजंगासन आपको करना है। इसमें वही श्वासों को भरते हुए आपने हाथों को सीधा करना है। बिल्कुल श्वास भरते हुए आगे से बिल्कुल हाथों को सीधा कर देना है। पैर के पंजे पीछे खींचे हुए। इस स्थिति में आपको कुछ समय के लिए रुकना है। ये कमर के लिए बहुत जबरदस्त आसन भुजंगासन।
धीरे से वापसी। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम आराम से इन आसनों का अभ्यास करना है। एक बार फिर से करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। ऐसे वापस। अब थोड़ा सा रिलीफ करने के बाद थोड़ा सा मकरासन। ऐसे दोनों हाथों को अपने ठोड़ी के नीचे लगाते हुए और आराम से मकरासन। ऐसे 3 से 4 बार जब आप अभ्यास करेंगे तो फिर आराम से आपको इस तरह से थोड़ा सा रिलीफ। ऐसा आराम से 1 मिनट तक ऐसे आपने अभ्यास करना है, बिल्कुल रिलीफ होना है। और रिलीफ होने के बाद में फिर आप कमर के बल लेटेंगे। कमर के बल लेटना है, ऐसे आपको सीधा खड़ा नहीं होना है, इसी तरह से हाथों के सहारे से। और ऐसे आपको लेफ्ट साइड में इस तरह से आपको आराम से लेट जाना है। ऐसे आप लेटे। अब यहाँ से आपको उत्तान पादान आसन। इसमें क्या करना है, आपको पैरों को 30 डिग्री पर उठाना है। सिर्फ 30 डिग्री पर आपको पैरों को उठाना है। उत्तान पादान आसन ये आपके कमर के लिए भी, आपके पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो धीरे से आपने पैरों को उठाया और पैरों को उठाते हुए 30 डिग्री पर सिर्फ 1 से 1.5 फीट इतना बस उठाकर रुका। यहीं पर आपने रोक दिया, लॉक कर दिया। यहां पर कुछ समय के लिए रुके रहे आप। आपके शरीर के अंदर वाइब्रेटिंग हो जाएगी शुरू कुछ समय के पश्चात। ऐसे आपने इसका अभ्यास बनाना है। और फिर ऐसे धड़ाम से पैर को नहीं डालना, आराम से ऐसे वापसी। इस तरह से आपने करना है। ये उत्तान पादान आसन, इस तरह से आपको इसका अभ्यास करना है। अब एक बार फिर से करेंगे उत्तान पादान आसन। ऐसे वापसी। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। दोनों पैरों को एक साथ अपने बिल्कुल 90 डिग्री पर अर्ध हलासन। ये अर्ध हलासन की स्थिति में रुके कुछ समय के लिए। इस तरह से पैरों के पंजे ऊपर खिंचे हुए और अर्ध हलासन में यहाँ पर थोड़ी देर इसी समय ऐसे ही बने रहे जितना समय तक आप रुक सकते हैं। हाथों का सहारा नहीं लेना है, हाथ आपके बिल्कुल साइड में रहेंगे। हथेली नीचे, हथेली बिल्कुल आपके नीचे की तरफ रहेगी और इस तरह से आपने कुछ समय के लिए बने रहना है। अब धीरे धीरे ऐसे वापसी। कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम आराम से। जितना आराम से आप इन आसनों का अभ्यास करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। ऐसे आराम से आपने किया। अब धीरे धीरे एक एक फिर दोनों पैरों को एक साथ। इस तरह से इनका अभ्यास आपने लगातार 20 बार 30 बार जितना बार भी आप कर सकते हैं अभ्यास करना है। अभ्यास करने के बाद फिर थोड़ा सा शवासन। आराम से इस तरह से लेट जाइए 1 मिनट के लिए। जितना समय आपको आसन करने में लगा है उतना ही समय आपको धीरे से आप आराम कर रिलैक्स में रहिए। इसमें हथेलियाँ आसमान की तरफ, ऐसे पंजे खुले हुए और आराम से रिलैक्स महसूस करेंगे। कुछ समय के लिए रिलैक्स करते हुए और फिर आराम से आपको एकदम नहीं उठना है, अचानक नहीं उठना है।
आपको धीरे से ऐसे करवट लेना है, जहाँ से आपका हार्ट है नीचे की तरफ ऐसे रखना है और धीरे से दोनों हाथों के सहारे से उठकर बैठ जाना है। इस तरह से प्राणायाम किया। प्राणायाम के बाद में आपने थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम, थोड़े से इस तरह के आसन, आपने पेट वाले आसन कर लिए, कुछ कमर के लिए है तो बिल्कुल आपने सूक्ष्म व्यायाम किए, गर्दन के लिए, ऐसे पूरा शरीर आपका खुल जाएगा, पूरा शरीर खुल जाएगा। और उसको और खोलने के लिए फिर थोड़ा सा वार्म अप कर लें। वार्म अप करने के बाद में थोड़ा सा जोगिंग के अभ्यास, सूर्य नमस्कार का अभ्यास, दंड बैठक का अभ्यास, ये करने के पश्चात फिर आराम से 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप शवासन में चले जाइए, सो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम बॉडी रिलैक्स हो जाएगी आपकी। क्योंकि जैसे जैसे करते हैं थोड़ा सा रिलीफ भी आप बीच बीच के अंदर आराम करते रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ऐसे आप इनका लगातार अभ्यास करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। सभी को ओम, प्रणाम, सुप्रभातम। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। ओम, सुप्रभातम।